प्रेमियों, एक श्रीलीला हमारे हृदय सम्राट सदगुरु दाता दीन दयाल जी श्री पंचम पाछे गुरु महाराज जी की स्मरण हो आई कि श्री प्रयाग धाम में मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाने के बाद हमारे सदगुरु दाता दीन दयाल जी एक गुरुमुख परिवार के यहाँ कृपा फरमाने जा रहे थे। अब वो गुरुमुख परिवार पूना के हैं। तब हमारे सदगुरु दाता दीन दयाल जी पूना में उनके यहाँ कृपा फरमाने जा रहे थे, तो एक जगह सिग्नल पर श्री कार रुकी थी। तो उस समय सड़क पर एक छोटा सा बच्चा जो कि संतरे बेच रहा था, तो वो छोटा सा बच्चा श्री कार के नज़दीक आकर संतरे बेचने लगा और अपनी ही आवाज़ में कहने लगा कि मीठे मीठे संतरे संतरे मीठे मीठे संतरे। तब ये आवाज़ हमारे सदगुरु दाता दीन दयाल जी बड़े ही गौर से सुन रहे थे और उस बच्चे की आवाज़ सुनते सुनते ही बीच में हमारे महाप्रभु पूजनीय महात्मा जी से फरमाते हैं कि महात्मा जी, ये बच्चा क्या बोल रहा है। तब महात्मा जी श्री चरणों में विनती करते हैं कि स्वामी जी, ये संतरे बेच रहा है और कह रहा है कि मीठे मीठे संतरे संतरे मीठे मीठे संतरे। तब हमारे महाप्रभु पूजनीय महात्मा जी से कहते हैं, सही तो कह रहा है बच्चा, संत तो होते ही मीठे हैं और संत ही तो जीवों को तारते हैं, इसीलिए तो वो मीठे होते हैं। सही कह रहा है ये बच्चा। स्वामी जी के ये वचन सुनकर पूजनीय महात्मा जी मुस्कुराकर स्वामी जी को कहते कि जी स्वामी जी। प्रेमियों, ऐसे ही एक बार हमारे महाप्रभु रेलगाड़ी से श्री आनंदपुर के लिए कृपा फरमा रहे थे। तो सफ़र के दौरान रेलगाड़ी में जो टीसी होता है, वो टीसी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी था और हर साल वो वृंदावन या मथुरा भगवान के दर्शनों के लिए भी जाता था। तो वो टीसी महात्मा जी से विनती करता है कि महात्मा जी, क्या हम भी संतों के दर्शन कर सकते हैं? क्या उनके श्री चरणों में मत्था टेक सकते हैं? तो महात्मा जी उस टीसी से कहते हैं कि आपको दर्शन करना है? तो टीसी कहते हैं जी महात्मा जी। तो महात्मा जी केबिन के अंदर जाते हैं और श्री चरणों में विनती करते हैं कि स्वामी जी, वो टीसी आपके दर्शनों का अभिलाषी है। तब हमारे सद्गुरु दाता दीन दयाल जी उनकी तरफ से आज्ञा फरमाई गई कि ठीक है, उन्हें अंदर भेजिए श्री दर्शनों के लिए। तब महात्मा जी ने उस टीसी को केबिन के अंदर भेज दिया श्री दर्शनों के लिए। अब थोड़ी देर के उपरांत वो टीसी श्री दर्शन करके केबिन के बाहर आया। तब महात्मा जी उनसे पूछते हैं कि हो गए दर्शन अच्छे से? आनंद आया दर्शन करके? कैसा महसूस हो रहा है आपको श्री दर्शन करने के बाद? तो वो टीसी पूजनीय महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, मैं भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी हूँ और हर साल कहीं वृंदावन कभी मथुरा मैं उनके दर्शनों के लिए जाते ही रहता हूँ। और हर एक इंसान के जीवन में एक पल, एक क्षण ऐसा आता है कि उसे सच्चे आनंद की अनुभूति होती है, सच्ची खुशी महसूस होती है और वही पल, वो क्षण उसके लिए जीवन में यादगार बन जाता है। और वही पल, वही क्षण आज मुझे प्राप्त हुए हैं। जब मैं श्री चरणों में माथा टेक रहा था तो मुझे उस सच्चे आनंद की अनुभूति हो रही थी, सच्ची खुशी महसूस हो रही थी कि आज मेरे जीवन में वो पल आ गया है जिसकी मुझे कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्रेमियों, हम गुरु महिमा के पाठ में भी नित्य प्रति पठन और श्रवण भी करते हैं कि सतगुरु मिलन वसंत समाना,
अति आनंद न जाए बखाना। प्रेमियों, महापुरुष इस घोर अंधकार में प्रकाश फैलाने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे समय के पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। हमें तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि श्री परमहंसों की छत्र छाया हम गुरुमुखों के ऊपर है। अपने कोमल तन पर भी कष्ट उठाकर हम सब गुरुमुखों की जोलियां खुशियों से भर रहे हैं। रेलगाड़ी के टीसी ने तो केवल एक क्षण के श्री दर्शनों से अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। उसे जीवन में जिस क्षण की प्रतीक्षा थी उस क्षण को पा लिया। ये दुर्लभ क्षण सबको नसीब नहीं होते। उन्हें ही होते हैं जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है, सदगुरु के लिए प्यार होता है। गुरुमुखों के लिए तो 12 मास 8 पहर बाहर ही बाहर है, आनंद ही आनंद है। जो भी सेवक अपने हृदय की तारों को सदगुरु के चरण कमलों से जोड़ देता है, जो सच्चे नाम की कमाई के द्वारा, भक्ति की कमाई के द्वारा अपनी सूरत को सदगुरु के ध्यान से जोड़ लेता है, उस गुरुमुख की तो, उस सेवक की तो जीवन में बाहर ही बाहर है, खुशियां ही खुशियां हैं।